नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो भैया लेट्स गेट स्टार्टेड। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस सिस्टम से रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब इसके दो सिस्टम होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ, डबल एंट्री सिस्टम के तहत क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट दोनों पे असर होना है। तो ये कंप्लीट सिस्टम है और नॉर्मल सिस्टम है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। अब जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो सिंपल सा है, इनकम्प्लीट सिस्टम है और हर ट्रांजैक्शन इसमें डुअल एंट्री के तहत नहीं होता है, बल्कि हो सकता है कई ट्रांजैक्शन सिंगल हो सकता है कई ट्रांजैक्शन डबल इफेक्ट वाले हों। इसको और अच्छे से समझने के लिए चले हम दोनों टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसा कि नाम ही बोल रहा है, इस सिस्टम में सिंगल एंट्री करी जाती है। ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, मतलब कि इनकम्प्लीट सिस्टम है रिकॉर्ड करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, क्योंकि हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन में और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। पर इस सिस्टम के तहत हम हर ट्रांजैक्शन का एक पहलू मान के उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, बस पर्सनल अकाउंट और कैश बुक बनाई जाती है। ये जो अकाउंट्स है वो ऑब्वियसली रिलायबल नहीं होते, अनसिस्टमैटिक होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। रिलायबल इसलिए होते क्योंकि इसके ऊपर भरोसा करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा कि नियम अनुसार है हमें दोनों पहलू देखने हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं। अब कोई कोर्ट में जब जज भी निर्णय लेते हैं तो दोनों पहलू की बात सुन के ही लेते हैं ना, एक पहलू की थोड़ी। वैसे ही हमें दोनों पहलू को पता नहीं चलता। अब मान लो अपने बुक ने बस लिख दिया कि सामान आया है, वो सामान कहाँ से आया, कैश में आया, क्रेडिट में आया, मतलब इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता। और भाई जब दो पहलू लिखेंगे नहीं तो इनकम्प्लीट तो होगा ही, और सिस्टमैटिक होता नहीं है, क्योंकि बस एक बुक रहती है उसी के ऊपर सब लिखते जाते हैं, सिंपल सा, ना एंट्री करते हैं ना कुछ करते हैं। मतलब डबल एंट्री नहीं होती, जैसे कि जनरल एंट्री होती है, लेजर होते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं होता है। इसका नाम दूसरा है प्योर एंट्री सिस्टम। प्योर इसलिए भी है क्योंकि हम सिंपल ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं बस। ये बहुत सिंपल है और फ्लेक्सिबल है, मतलब कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, जैसे उसका मन करे। इसमें जैसे कि हमें पता ही है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इग्नोर करा जाता है। अब भाई जो एग्जाम्पल है उससे तो बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा कैसे क्या क्यों। एग्जाम्पल है हमारे किराने की दुकान वाला। अगर आप किराने की दुकान वाले से कभी उधार पे सामान लेते होंगे तो आपने देखा होगा वो बस ऐसे ही लिख देते हैं, एक मतलब आपके नाम का खाता होता है, उसी में बस वो लिख देते हैं कि आपने क्या सामान मंगाया और अमाउंट। वो दो एंट्री नहीं करते, वो बस एक अकाउंट में अकाउंट आपका बना होता है या फिर ऊपर नाम लिखा होता है, उसमें बस लिख देते हैं। और जब आप पैसे दे देते हैं तो बस उसको काट देते हैं, या फिर कुछ भी जो उनका प्रोसीजर होता है वो इफेक्ट नहीं देते हैं, मतलब कि कहाँ से आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लिखते। अब उन लोग जो कैश में बेचते हैं उसको भी अगर लिखते हैं तो रफली लिख लेते हैं, काफ़ी लोग तो लिखते भी नहीं हैं। और कुछ नहीं, सिंपल सा रहता है, एक रजिस्टर रहता है, उसमें बस लिख देते हैं उधारी का एक रजिस्टर, कैश का एक रजिस्टर। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ पूछो। इन लोग अगर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, मतलब कि किराने वाले दुकान वाले भैया, तो फिर ये तो इलीगल टाइप का हुआ। मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ था कि कॉन्सेप्ट फॉलो करना जरूरी है, पॉलिसी फॉलो करना जरूरी है, तो फिर ये गलत काम नहीं हुआ? नहीं, हमने ये पढ़ा था कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है और पॉलिसीज़ फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके यूज़र्स होते हैं, तो वो जो यूज़र्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं हमारी और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। इसमें आते हैं जैसे गवर्नमेंट आती है और क्रेडिटर आता है, मीडिया आती है, वगैरह वगैरह। तो अब तुम एक चीज़ देखो, सरकार को एक छोटे से बिजनेस से क्या करना है? सरकार कब आपका काम देखती है? जब उनको पता चलता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ तो एक किराने की दुकान वाला छोटी दुकान जब रहती थी तो टैक्स पेयर होता ही नहीं है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं होती फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने की। अब जो उधार पे भी उनको दे के जाते हैं वो भी होलसेलर होते हैं और एक लिमिट होती है उसकी भी, और वो जान पहचान के होते हैं एक तरीके से, और ऊपर से उनके घर पर जाके देते तो उनको उनके घर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उनके कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के उनको उधार पे नहीं देते।
मतलब ये है कि यूजर्स नहीं होते इनकी इन्फॉर्मेशन के, वो उनके अपना पर्सनल मैटर होता है किराने की दुकान वालों का, और उन्हें किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखानी होती है। इसलिए ज़रूरत नहीं होती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली बनाए, और ये सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। मतलब कोई भी छोटा बिजनेस जिनको यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन जिनके है ही नहीं, वो यूज़ कर सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बस यही था सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें बस यही है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है और सिंगल एंट्री हर चीज़ की करी जाती है। चलिए आगे चल के डुअल एंट्री सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, ये तो पता है इसके नाम से ही कि डबल एंट्री पे बिलीव करता है या उसको फॉलो करता है। इसका मतलब सीधा है कि ये फॉलो करता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि फॉलो करना ज़रूरी है और अच्छी बात है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों टाइप के एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करे जाते हैं, क्योंकि फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ एन इक्वल क्रेडिट। अब चाहे वो एक एंट्री से हो या 2 एंट्री से, हो सकता है क्रेडिट साइड में 2 एंट्री हो सकता है डेबिट साइड में 2 एंट्री हो या उससे ज़्यादा एंट्री हो, पर दोनों साइड इक्वल हमेशा रहेगी। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब ये पता ही है भाई, जब दोनों साइड के एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब अपन फुली रिकॉर्ड कर रहे हैं एक तरीके से, इसलिए एक्यूरेट है और इसके ऊपर अपन निर्भर भी हो सकते हैं, मतलब रिलायबल भी हो सकते हैं। कम से कम पॉसिबिलिटी होती है कि फ्रॉड हो या मिस अप्रोप्रिएशन हो। मतलब कि यार जब सिंगल एंट्री सिस्टम रहता है झोल झाल होना आसान होता है थोड़ा, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में अपन को एक ट्रांजैक्शन का दोनों एक्सपेक्ट लिखने होते हैं, मतलब कि कहाँ गया कहाँ से आया जो भी है, तो झोल झाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस का भी एक प्रोसीजर होता है बनाने का, तो उसमें सारे डेबिट और सारे क्रेडिट लिखे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, टोटल मैच होता है हमेशा, और टोटल मैच होता है तो अपन को पता चलता है कि हाँ इनएक्यूरेसी तो नहीं है, अगर है तो चेक हो जाती है। ये चाहे तो बड़ी फर्म भी फॉलो कर सकती है, छोटी फर्म भी फॉलो कर सकती है। वैसे बड़ी फर्म को फॉलो करना तो ज़रूरी है, बड़ी फर्म सिंगल एंट्री सिस्टम में थोड़ी चल सकती है। इस सिस्टम का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि देयर इज अ डेबिट फॉर एवरी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब वही सिंपल सी बात कि हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार अपन ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसमें भी तो अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 इफेक्ट होते हैं, मतलब कि जो इक्वल करके रखता है हमेशा आपके इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा जाके फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, रिलायंस। रिलायंस तो आपको पता ही है बहुत बड़ी कंपनी है, तो भाई वो सिंगल एंट्री सिस्टम चलाएगी अगर तो कैसे चलेगा। मतलब आज अपन ने गुड्स खरीदे हैं, वो पता नहीं कितने करोड़ों में गुड्स खरीदते होंगे, उनने आज गुड्स खरीदे हैं, एक रजिस्टर में एंट्री कर ली है, अब पता ही नहीं कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं आ रहा, उनके ढेरों सप्लायर होंगे। तो इसलिए भाई ज़रूरी है बड़ी कंपनीज में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना। ये तो चलो बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई, पर छोटी जो कंपनीज होती हैं जो इनसे छोटी होती है पर बड़ी होती हैं, मीडियम एंटरप्राइज भी होती है, स्मॉल कंपनीज भी होती हैं कई, वो सबको फॉलो करना ज़रूरी होता है भाई। मतलब कि जहाँ यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं वहाँ तो फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको हमेशा पॉलिसी के अनुसार इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अब आप एक रजिस्टर दे दोगे सबको, उसकी कॉपी निकाल कर दे दो कि हाँ भाई हमने ये ट्रांजैक्शन करा, तो उनको कैसे समझ में आएगा। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम करना ज़रूरी है जहाँ पे आपके यूज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन रहते हैं। अब मान लो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ फाइनेंसिंग चाहिए, मतलब पैसे चाहिए उनको, लोन चाहिए, तो भाई लोन देते टाइम कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ऐसी थोड़ी लोन दे देगा कि आप रजिस्टर में लाके दिखा दो कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन किया है। वो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते ही हैं। तो इसलिए भाई ज़रूरी है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना। और भाई हमारे डबल एंट्री सिस्टम तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमें इसमें डर नहीं रहता। मतलब हमें पता होता है कि हमें एक डेबिट लिखा है तो इसका क्रेडिट क्या है, तो हम उसे ढूंढ के कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसका एक बढ़िया प्रोसीजर भी होता है। और जहाँ तक सिंगल एंट्री सिस्टम का सवाल है तो भाई पता ही है वहाँ बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक एंट्री तो हमने कर दी पर दूसरी एंट्री कहाँ से क्या नहीं है कुछ पता ही नहीं है। तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप एक अकेले व्यक्ति काम कर रहे हैं या फिर आपके घर के ही थोड़े बहुत लोग काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही छोटा सा काम है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती डबल एंट्री सिस्टम की, क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है और उसका थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वैसे केस में सिंगल एंट्री सिस्टम ही ठीक है। पर जहाँ आपका यूज़र्स रहते हैं, मतलब आपको दूसरों तक पहुँचानी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, वहाँ तो आपको फॉलो करना चाहिए ही। तो भाई ये थे हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल था, 2 सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा।
कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर देना। सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है, और शेयर करो, अपने मित्रों से भी ज्ञान बढ़ाओ। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।